मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे एनुअल टर्म का सिलेबस आपका 10th क्लास का सब्जेक्ट साइंस का। ठीक है, तो देखिए कल किसी स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैम साइंस का भेज दीजिए और 10th क्लास के बाकी भी डालिए। तो बेटा देखिए मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी कल तक सारे। फ़िलहाल मैं अभी साइंस का ही डाल रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग इसे देख लीजिए। इसमें हम लोग इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले इंग्लिश को पढ़ लेंगे, उसके बाद हिंदी मीडियम को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आपका साइंस रहने वाला है, क्लास 10th है। ठीक है, बाकी क्लासेस के भी मैंने अपलोड कर दिए, तो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा, यहाँ पे आपकी साइंस की बुक में जो है टोटल 5 यूनिट है ना। फर्स्ट यूनिट 25 मार्क्स का है, दूसरा यूनिट 25 का है, तीसरे यूनिट में आपको 12 और फिर 13 और फिर 5 नंबर। ठीक है, इस तरह से टोटल आपके 80 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स के होंगे और टोटल ग्रैंड रहेगा आपका 100 मार्क्स का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 जो है केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल बिहेवियर। ठीक है, उनका नेचर क्या है और उनका बिहेवियर क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे केमिकल सब्सटेंस के बारे में। ठीक है, तो अब आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए केमिकल इक्वेशन है, ये पढ़ना है, फिर उसे बैलेंस करना सीखना है, फिर उसे हम कैसे इम्प्लीकेशन करते हैं उसका ये सीखना है, फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन कौन से होते हैं ये आपको पढ़ना है। ठीक है ना, फिर जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन है उनके जितने भी टाइप्स हैं, चाहे डबल डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्प्लेसमेंट हो या कोई भी हो, एंडोजेनिक हो, ठीक है, एंडोथर्मिक हो, कोई भी हो, A to Z सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद प्रैक्टिकल का वर्क यहाँ आपको दिया गया है। इसके लिए आपके टीचर्स जो हैं वो खुद आपको प्रैक्टिकल बुक बताएंगे, उसको आपको लेना है और उसमें जो भी आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो सब आपको करने हैं। ठीक है, चैप्टर पढ़ना आपके हाथ में, तो ये आप जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है आपका एसिड, बेस और सॉल्ट। ये तीनों चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, पीएच स्केल पे इनको नापना जानना है कि भाई पीएच स्केल पे क्या होता है, और फिर जो आपका एसिड बेस है ये सब क्या है, और फिर अगर इनको आपस में हम रिएक्ट कराते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। यहाँ सब आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपनी बुक में भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये फिर आपका प्रैक्टिकल वर्क है जो आपके टीचर आपको करवाएंगे। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 है मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, अब आपको ये भी पढ़ लेना है कि भाई मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ लेंगे। फिर इसमें भी प्रैक्टिकल है, ये भी आपके टीचर ही कराएंगे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में चैप्टर नंबर जो 5 है लाइफ प्रोसेस, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। ठीक है, इसके भी कुछ प्रैक्टिकल वर्क है जो आपकी मैम आपको करवा देंगी या सर जो भी होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 6 आपको पढ़ना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट। ठीक है, यानी कैसे हम जो हमारा नर्वस सिस्टम है या जो भी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर है यानी प्लांट्स और एनिमल्स में, उन सबको हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। तो यहाँ पे आपको नेचुरल रिसोर्सेज को पढ़ना है। ठीक है, इसमें आपका चैप्टर नंबर 13 आपको पढ़ना है आवर इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यूनिट 3 की, तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है जिसमें लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है, लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसके सारे लॉज जो भी है ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक, आगे आ जाइए। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपको पढ़ना है जिसमें ह्यूमन आई है, और इसमें देखिए जो जो चीज़ें यहाँ दी गई हैं ना आपको सिर्फ वही पढ़ना है, जो चीज़ें हट गई हैं वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम हो जाएगा। 13 सितंबर तक आपको ये सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका फाइनल टर्म का जब एग्ज़ाम होगा तो इसमें आपको केमिकल सब्सटेंस वाला जो यूनिट है उसका चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो उसके बॉन्ड्स वगैरह जितने होते हैं वो सारी चीज़ें, कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं, ये सारा आपको पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर आपका प्रैक्टिकल है, ये आपके टीचर करवाएंगे। इसके बाद यूनिट 4 में आपको इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना है जिसमें 11 चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी और 12 चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, इसके बाद आपको वर्ल्ड लाइफ पे पढ़ना है। तो इसमें आपको रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है और हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 और 8। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा आपका सिलेबस होता है कंप्लीट। फिर यहाँ कहते हैं कि ये सारा सिलेबस आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट कर देना है, क्योंकि उसके बाद आपके प्री बोर्ड वगैरह शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं।
ठीक है। और इसके बाद अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ देखिए आपको सब थ्योरी वगैरह का सारा काम दिया हुआ है, कितना वेटेज रहेगा किसका, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे। चलिए तो अब हम लोग हिंदी का और पढ़ लेते हैं, उसके बाद वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हिंदी में भी इंग्लिश की में ही लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, है ना। चलिए खैर आपको सिलेबस में हिंदी में मिल जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। तो देखिए इकाई 1 जो है ये आपका रासायनिक पदार्थ वाला है, उनकी प्रकृति और व्यवहार ये आपको पढ़ना है। इसमें पहला चैप्टर आपको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण क्या है ना। तो समीकरण क्या है, समीकरण को संतुलित कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, उसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, और जो आपके रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके कितने कितने प्रकार हो सकते हैं, कौन कौन से प्रकार है, ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि असल में आप लोग का सिलेबस रिड्यूस हुआ था, ठीक है। तो चैप्टर में से कई बार तो पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है, और कई जगहों पे ऐसा किया है कि पूरे चैप्टर को ना हटा के कुछ पर्टिकुलर पैराग्राफ को हटा दिया है ना, कुछ एक टॉपिक को हटा दिया है, ठीक है। तो जो टॉपिक्स यहाँ मेंशन है ना आप उन सबको ही पढ़ेंगे। इसके बाद आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, जिसमें अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक। और ये जो प्रयोग वाला काम है ना ये आपके टीचर्स आपको करवाएंगे। इसके अलावा एक आपकी अलग से प्रैक्टिकल बुक बनेगी, ठीक है, उसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रैक्टिकल आपको करने हैं। इसके बाद अगला चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो धातु और अधातु के बारे में पढ़ना है, ठीक है। धातु क्या है, अधातु कौन से हैं, अगर धातु को पानी के साथ करेंगे तो क्या होगा, अम्ल के साथ करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद अब आपको यूनिट 2 पे पढ़ना है, जिसमें लिखा है सजीवों का संसार, ठीक है। तो इसमें आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, जैव परिक्रम, और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 पढ़ना है पादप एवं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कि जो पादप है, पेड़ पौधे हैं, और जो जंतु हैं वो आपस में कैसे क्रिया करते हैं, किस तरह से एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है, ठीक है। फिर आप इकाई 5 पे आ जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 13 पढ़ना है, हमारा पर्यावरण, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र क्या है या पारितंत्र क्या है, पर्यावरण की क्या समस्याएं हैं, ओजोन परत क्या है, उस पर छेद कैसे हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ इकाई 3 में जब आप आएंगे तो प्राकृतिक परिघटनाएं पढ़ना है, जिसमें आपको प्रकाश परिवर्तन और अपरिवर्तन पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा इन सब में देखिए आपको प्रैक्टिकल वर्क दिया गया है, जहाँ पे भी ये प्रयोग लिखा है ये आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके टीचर आपको कराएंगे। बाकी देखिए यहाँ सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना। सब कुछ डिटेल में पढ़ा पाना तो मुश्किल है, क्योंकि फिर बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अध्याय 10 आपको पढ़ना है, जिसमें मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार पढ़ना है ना, आँखों के बारे में पढ़ना है। आँखों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कौन कौन से लेंस लगते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, है ना, इमेज कहाँ बनती है, ये सारी चीज़ें, मतलब जो आँख है, आँख में रेटिना कहाँ है, और बहुत सारी चीज़ें जो भी हैं वो सब आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद ये आपका फर्स्ट टर्म का सिलेबस था, जो कि आपको 13 सितंबर तक कंप्लीट करना है। इसके बाद आपके फर्स्ट टर्म के जो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं वो शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अब आपको सेकंड टर्म शुरू करना है, तो इसमें इकाई 1 का चैप्टर नंबर 4 जो है कार्बन और उसके यौगिक, ये आपको पढ़ने हैं, कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद आपको चैप्टर 4 जो है इसमें विद्युत के बारे में पढ़ना है, और इसकी का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सजीवों का संसार जो आपका है उसमें आपको जनन प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है और आनुवांशिकता के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारा देखिए नोट लिखा हुआ है कि ये सारा जो है ये आपको 13 दिसंबर तक कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके बाद फिर आपके प्री बोर्ड शुरू हो जाएंगे। और देखिए प्री बोर्ड में जो है ना आपका पूरा सिलेबस आएगा, इसलिए आपको फर्स्ट टर्म का सिलेबस भी पूरा याद रखना है, ठीक है। ये मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको ये वेबसाइट दी जा रही है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको सारा पेपर बताया कि किस तरह से वेटेज रहेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, ओके। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सिलेबस, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।